नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता मुंबई स्थित बांद्रा पहुंचे हैं। बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के उसी घर में उनके पिता और भाई पहुंचे हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। जी हां, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है पूरे परिवार के लिए, दुख की घड़ी है। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर किसी तरह उनके पिता वहां पहुंचे हैं। उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के भाई भी हैं। किसी तरह अपने आप को संभाले रखा है उस पिता ने, जिसने अपना एक नौजवान बेटा खो दिया। वो बेटा जो ना सिर्फ पढ़ने में इतना अच्छा था, जो ना सिर्फ एक कामयाब एक्टर बना, जो ना सिर्फ अपनी जिंदा दिली के लिए जाना जाता था, वो इस दुनिया से चला गया। हमारे साथ मेरी सहयोगी चारुल मलिक जुड़ गई हैं। चारुल, बहुत मुश्किल होगी उस पिता के लिए उस घर में कदम रखना जहां पर उसने अपना बेटा खो दिया। बिल्कुल मीनाक्षी, हमने अभी कुछ देर पहले तस्वीरें शेयर की हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, जिसमें गाड़ियों का काफिला आया और उसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो पटना से यहाँ आए हैं कुछ देर पहले। और अभी सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित इस घर के बाहर जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर वो उनके पापा और उनके जो भाई हैं और कुछ और फैमिली मेंबर्स कहा जा रहा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर सब लोग थे और हम बहुत ध्यान से सबको पहचान नहीं पाते हैं, तो एक झलक में नहीं पता चल पाया कौन कौन था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ियां अंदर गई हैं, तब हमने पता किया कौन लोग आए थे, तो उन्होंने कहा उनके पापा थे और उनके जो भाई थे वो थे, और साथ में एक पंडित जी भी नजर आए। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कोई शुरुआती विधि है जो यहाँ पर वो करे, कोई पूजा हो सकती है। ज़्यादा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि जो 3-4 गाड़ियों का काफिला आया उसके अंदर बहुत सारे लोग थे और उनके पिताजी, उनके भाई और एक पंडित जी भी साथ में नजर आए, जो अभी इस घर के अंदर है और किसी भी क्षण हो सकता है वो थोड़ी देर के अंदर बाहर आए। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि अंतिम संस्कार से पहले सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को यहाँ तो नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं समय की जो सुई है वो आगे बढ़ती जा रही है और विले पार्ले स्थित जो शमशान गृह है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एकाएक बहुत हलचल तेज हो गई और मीनाक्षी, आपने ठीक कहा, एक पिता, मतलब उनके मन में क्या कुछ नहीं चल रहा होगा, आप और हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। उन तक ये खबर का पहुंचना कि उनके बिल्कुल प्यारे बेटे हमने कल भी नहीं देखा, रहे, हमने कुछ तस्वीरें भी देखी जो बेहाल हो गए थे। लगातार अलग अलग सोर्सेज से हम इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल समय होता है। आप ये ताज़ा तस्वीर देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार जब इसी गाड़ी में बैठकर बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर पहुंचा। वो घर जिसे आशियाना बनाया सुशांत सिंह राजपूत ने, कई सारे सपने देखे, कई सारी बुलंदियों को छुआ, बहुत से सपने पूरे करने और बाकी थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और पीछे क्या छूट गया? सिर्फ वो 4 दीवारी वाला मकान। उनका पूरा परिवार इस वक्त बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचा है और आप देख सकते हैं जिस पंडित का चारुल मलिक जिक्र कर रही थी, वो पंडित भी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है कुछ पूजा की विधि हो जो यहाँ से शुरू होनी है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी कूपर अस्पताल के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, जरा आप इस बारे में जानकारी दें, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, कब तक उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा, आपके पास क्या जानकारियां हैं? देखिए मीनाक्षी, जानकारी ये है कि करीब 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे। ये जो पूरा लीगल और टेक्निकल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ से जो पार्थिव शरीर है सुशांत सिंह राजपूत का, वो सीधे विले पार्ले के शमशान भूमि में, पवन हंस शमशान भूमि में ले जाया जाएगा। वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, जो चाचा हैं, जो भाई हैं, बहन हैं और रिया चक्रवर्ती जो उनकी एक मित्र हैं, वो तो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती करीब 30 मिनट पहले कूपर अस्पताल के मॉर्चुरी के पीछे वाले गेट से अंदर आई थी। उनके साथ 4 मेंबर उनके परिवार के और थे। रिया चक्रवर्ती के परिवार के 2 मेंबर थे और 2 कॉमन फ्रेंड थे, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के। उनकी मित्र हैं सुशांत सिंह राजपूत की और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो भी आके गई। और संदीप सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक मित्र हैं, भाई हैं, वो भी आके गए। उन्होंने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है
और ये मॉर्चरी के बाहर मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा, मीडिया कर्मियों की भीड़ कितनी ज़्यादा है, पुलिस की भीड़ कितनी ज़्यादा है। जो एम्बुलेंस है आप देख सकती हैं मीनाक्षी, अंदर पार्क की गई है। इसी एम्बुलेंस के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। करीब एक 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का एक यहाँ से दूरी है जो विले पार्ले पवन हंस की शमशान भूमि है वहाँ की, और इस 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में करीब 10 मिनट का समय लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो यहाँ अभी से सीधे अस्पताल में कौन-कौन मौजूद है जयप्रकाश? शमशान भूमि में ये पार्थिव शरीर। देखिए मीनाक्षी, अभी अस्पताल में कोई नहीं है। जो रिया चक्रवर्ती और जो बाकी लोग थे, संदीप सिंह, ये सभी लोग जा चुके हैं। 2 कॉमन फ्रेंड अंदर हैं जो अभी यहाँ पे हमारे विजुअल में भी नजर आ रहे हैं, अंदर की तरफ मौजूद हैं। 2 जो कॉमन फ्रेंड हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन संदीप सिंह और बाकी जो मेंबर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। अभी हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने एक बड़ी जानकारी दी कि सुशांत सिंह राजपूत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ कूपर अस्पताल पहुंची। वो कुछ देर यहाँ पर रही और फिर अपने परिवार के साथ वो वापस यहाँ से निकल गई हैं। और जयप्रकाश, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के 2 सदस्यों के साथ पहुंची। क्या आप ये बता सकते हैं कौन कौन लोग थे रिया चक्रवर्ती के साथ? देखिए, जो अभी हमने देखा है विजुअल, रिया चक्रवर्ती कूपर अस्पताल के कुल 3 गेट हैं जहां पे हम मौजूद है। ये मॉर्चरी का गेट है, एक फ्रंट गेट है गुलमोहर रोड पे, और एक गेट जो है वो जेवीपीडी रोड पर है गली नंबर 10 में। तो ये तीनों गेट में से जेवीपीडी रोड के जो गेट है वहां से रिया चक्रवर्ती अंदर आई, और अंदर आने के बाद मॉर्चरी तक वो नहीं आई, अंदर ही जो है वो रुक गई। और वहाँ से वो ऐसा बताया जा रहा है कि शमशान भूमि जो है विले पार्ले की, वहाँ पर वो मुड़ गई हैं, चली गई हैं। उनके साथ 4 और लोग थे जिसमें 2 परिवार के। ये पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं इंडिया टीवी के दर्शकों को, आप देख सकते हैं सफेद कपड़ों में है रिया चक्रवर्ती। जाहिर है उनकी आंखों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा गम में है। कल ही जब ये खबर आई तो इंडिया टीवी के दर्शकों को हमने जयप्रकाश ये जानकारी भी दी कि इस साल के अंत में नवंबर में सुशांत सिंह राजपूत की शादी भी होने वाली थी, और हम ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद रिया चक्रवर्ती ही उनकी वो महिला मित्र है जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। अगर हम इस अनुमान के आधार पर भी बात करें तो बहुत दुख की घड़ी है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लिए भी। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल बहुत दुख की घड़ी है। अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा नहीं था उस तरीके का ये पूरा एक माहौल पिछले 24 घंटे में इस सुशांत सिंह परिवार के लिए, रिया चक्रवर्ती के परिवार के लिए पैदा हो गया है। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अचानक सुशांत इस दुनिया से कैसे अलविदा हो गए, कैसे उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, क्या वो कारण था जिसकी वजह से सुसाइड करना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि जो बिहार से, पटना से सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के सदस्य हैं, पिता हैं, चाचा हैं, वो सभी मुंबई पहुँचे हैं, और मुंबई से सीधे वो विले पार्ले के पवन हंस की शमशान भूमि पर पहुँच रहे हैं। 2 पंडित जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनको वहाँ पर ख़ास तौर पर बुलाया गया है जो अंतिम संस्कार की जो विधि है परिवार की वो पूरा करने के लिए। यहाँ एम्बुलेंस से जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो सीधे विले पार्ले की शमशान भूमि जाएगा। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि शायद बांद्रा में जो बैरिकेडिंग की जा रही है तो बांद्रा के घर पर भी ले जाया जा सकता है पार्थिव शरीर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब सीधे विले पार्ले के शमशान भूमि ले जाया जा रहा है। बहुत राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पर और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। राजीव, अंतिम संस्कार कितने बजे होना है और कहां पर होना है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार को लेकर जो जानकारी संदीप सिंह के हवाले से सामने आई उसके मुताबिक 3:30 से 4 बजे का समय बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि परिवार जो सुशांत का है, उनके जो पिताजी और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी बांद्रा के घर पर पहुंचे हैं। एक पंडित भी साथ में हैं, जैसा कि चारुल बता रही थी। तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार के में थोड़ी और देरी हो सकता है 4 से 4:30 या 5 बज सकते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार की जो अब तैयारियां हैं वो धीरे धीरे जरूर पूरी की जा रही है, क्योंकि जगह कहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वो भी तय हो गई है। परिवार मुंबई पहुंच गया है, कागजी कार्रवाई जो थी अस्पताल में पूरी तरह से तैयार है। पारिवारिक सदस्यों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब
डेड बॉडी परिवार को हैंडओवर किया जाता है तो लिखित तौर पर वहां पर जो पेपर होते हैं उस पर सिग्नेचर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो परिवार का जो कोई सदस्य एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडी लेने के लिए वहां पर जाएगा तो जाहिर बात है तो 2-5 मिनट को कागजी कार्रवाई बाकी है। लेकिन उसके बाद जब अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले के पौनंस शमशान भूमि पर लेकर जाएंगे तो वहां पर लगभग 4-4:30 बजे के आसपास संभवतः उम्मीद की जा रही है अंतिम संस्कार सुशांत का किया जा सके। बिल्कुल, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। हम उस अभिनेता के बारे में इस तरीके की बात करेंगे, वो अभिनेता जो लगातार बुलंदियों को छू रहा था, वो सुशांत सिंह राजपूत, जो हर फिल्म से पहले इतनी तैयारी करते थे कि वो अपने किरदार में घुस जाते थे। हम अब उस अभिनेता के अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे। विले पार्ले शमशान में 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और जो हमारे संवाददाता राजीव ये जानकारी दे रहे हैं कि 3:30 से 4:30 बजे के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चारुल मलिक बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर ही मौजूद हैं। चारुल, आप वहाँ पर आपने किन किन परिवार के सदस्यों को देखा? पिता थे, उनके भाई थे, क्या उनकी बहनें भी मौजूद हैं? मीनाक्षी, गाड़ियों का काफिला एकदम आया और कुछ एक गाड़ी थी जिसके जो शीशे थे वो थोड़े से टिंटेड थे, काले थे, तो हम देख नहीं पाए अंदर कौन है। लेकिन जब ये लोग उतर के गए तब हमने पंडित जी को साफ तौर पर देखा और ऐसा जो गार्ड है और बाकी लोग बता रहे हैं कि उनके पापा थे साथ में और उनके भाई थे साथ में। तो ये तमाम लोग अभी घर के अंदर ही हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये लोग बाहर आएंगे उसके बाद क्लैरिटी आ पाएगी कि कितने बजे अंतिम संस्कार विले पार्ले पवन हंस शवगृह में किया जाएगा। तो क्लैरिटी आएगी। लेकिन परिवार के 4-5 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बात कंफर्म है। और यहाँ से मीनाक्षी, एक और बात, मौसम एकाएक बदल गया है, हल्की सी बूंदाबांदी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। चारुल, हालांकि ये बहुत मुश्किल समय होता है, परिवार के किसी सदस्य से बात करना ना करनी चाहिए और ना ही ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद चारुल मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुशांत के पिता, कल जैसे उन्हें ये खबर मिली उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, किसी तरह परिवार वालों ने उनका हौसला बांधे रखा। उनकी बहनें, सुशांत सिंह राजपूत की बहनें लगातार बांद्रा स्थित उनके घर पर आई, फिर वो मोर्चरी तक पहुंची, अस्पताल गई। बहुत मुश्किल वक्त होगा उनके पूरे परिवार के लिए। अगर आपको कोई जानकारी सेकंड थर्ड सोर्स अगर मिल पा रही हो, परिवार की क्या स्थिति है, कुछ जानकारी मिल पाई, क्या वो भरोसा कर पा रहे हैं कि ये सुसाइड होगा? मीनाक्षी, एक बहुत दुखद बात है जो पता चली है, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली से टच में नहीं थे। पूरे हफ्ते से वो अपने फैमिली मेंबर से बहुत कम बात कर रहे थे। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होगा। अब जैसा कि बताया जा रहा है और खबरें आ रही हैं कि उनको डिप्रेशन था जिसका वो शिकार हो गए थे, और सिवियर डिप्रेशन था उनको। सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, जो कि एक जो हाइट पर डिप्रेशन आप बोलते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन फैमिली मेंबर से आजकल वो थोड़ा कम बातचीत कर रहे थे, और ये फैमिली के लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं है, क्योंकि आप टच में रहते हो तो आपको चीज़ें पता चलती है कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नीचे सैर करने आया करते थे अपने इस घर के ठीक सामने, लॉन है, सी फेसिंग है उनका ये घर। 10 दिन तक उनको देखा गया था, 10 दिन पहले तक। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो माली है, 2-3 और केयर टेकर्स हैं, उन्होंने बताया कि उसके बाद से वो नजर नहीं आए। इवन वो बालकनी तक में भी नहीं आते थे, अपने घर से बाहर भी नहीं देखते थे लोगों को, और अपने परिवार वालों से उन्होंने एक डिस्टेंस बना लिया था, बहुत कम बात कर रहे थे। शायद उन्होंने जब अपनी जान ली उससे पहले भी अपने डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। और यही जो बात आप कह रही हैं कि परिवार वालों से बात ना करना, घर से बाहर ना निकलना, बीते 10 दिनों से वो अगर उनको लोगों ने नहीं देखा तो जाहिर है कुछ संदेह जरूर पैदा होते हैं। जयप्रकाश, जो रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या इस बात की तरफ इशारा किया गया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और इस तरीके की कोई मेडिकेशंस वो ले रहे थे? मीनाक्षी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। देखिए मीनाक्षी, अभी जो प्राथमिक जो एडवांस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ कॉज ऑफ डेथ सामने आया है, दम घुटने से मौत हुई है, ये बात सामने आई है। तो पुलिस ने इसे सुसाइड का केस माना हुआ है। सुसाइड के केस मानकर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आत्महत्या की है तो क्यों की है, इसकी वजह क्या है, और वजह जानने के लिए ही पुलिस जो है तमाम बयान लोगों के दर्ज करना शुरू कर चुकी है। अब तक 9 लोगों के बयान जो है पुलिस ने दर्ज किए, बांद्रा पुलिस ने। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है पुलिस का,
और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी जो स्पीड है, पूरी तेजी जो है, वो फ्यूनरल के बाद यानी कि जो अंतिम संस्कार होगा उसके बाद ज्यादा तेज होगी पुलिस की जो पूरी गतिविधि जो है इन्वेस्टिगेशन की। जी मीनाक्षी। राजीव, रिया चक्रवर्ती को हमने देखा वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कूपर अस्पताल पहुंची और उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने कुछ समय बिताया। अब क्या वो विले पार्ले शमशान घाट की तरफ आ चुकी हैं? क्या आपके पास कोई जानकारी वहां पर परिवार के कौन कौन सदस्य मौजूद हैं? देखिए, जितने भी करीबी लोग हैं वो एक एक करके धीरे धीरे शमशान भूमि की तरफ जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा समय है अंतिम संस्कार में, अभी तो डेड बॉडी भी कूपर अस्पताल से निकाली नहीं गई है। परिवार के सदस्य बैंड्रा के सुशांत के घर पर पहुंचे हैं। जहां तक रिया चक्रवर्ती की बात है, क्योंकि कल से लगातार उनकी चर्चा हो रही थी, करीबी दोस्त थी सुशांत की और कुछ दिन तक सुशांत के साथ भी थी। ऐसे में लगातार रिया को लेकर सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा रहे थे। ऐसे में मुंबई पुलिस ने भी इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की थी कि रिया चक्रवर्ती से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी आने वाले दिनों में। हालांकि कोई समय सीमा नहीं बताई गई, लेकिन पूछताछ की जाएगी, इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि खुद मुंबई पुलिस ने की थी। अब ऐसे में आज यानी कि दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती सीधे कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंची और वहां पर जैसे जयप्रकाश जी बता रहे थे कि उनके साथ में कुछ और भी परिवार के सदस्य थे और वहां पर उन जो परिवार के दूसरे सदस्य सुशांत के, उनसे शायद बातचीत हुई हो। तो निश्चित तौर पर इतनी करीबी थी, जाहिर बात है कि अंतिम संस्कार के समय उम्मीद की जा रही है कि वो भी शमशान भूमि में जरूर मौजूद रहेंगी। लेकिन ये भी एक सवाल है कि कोरोना का साल चल रहा है, तो 20 लोगों से ज्यादा अंतिम संस्कार के समय इकट्ठा न रहने की हिदायत दी गई है महानगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा नोटिस भी रहता है। तो देखना यह है कि कौन कौन से नजदीकी शामिल होते हैं। हालांकि सुशांत की बहनें, उनके पिताजी, चचेरे भाई, ये तमाम लोग इस वक्त मुंबई में हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ और करीबी दोस्त भी रहे, लेकिन उन करीबियों में क्या रिया भी रहेंगी, ये देखना होगा वहां पर, क्योंकि रिया को लेकर मुंबई। अच्छा चारुल, कल से लेकर आज तक हमने बहुत सारे मैसेजेस देखे, सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रिया दी और ये कहना बहुत ही अमानवीय लगता है, क्योंकि कई लोग ये उम्मीद जता रहे थे या संभावना जताए थे कि रिया चक्रवर्ती भी कोई मैसेज करती, वो भी कोई पोस्ट डालती। जिसने वाकई में अपना करीबी दोस्त खोया है, क्या उसके लिए ये संभव हो सकता है चारुल कि वो ऐसे मौके पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाए, कुछ लिखे, वो अपनी भावनाओं को उजागर करे? ये किस तरीके का दबाव है आजकल? मतलब चारुल, इसको आप इस तरीके से सोच के देखिए, चाहे वो एक्टर हो या कोई भी वो प्रोफेशनल हो, ये हमेशा बेहतर करने का दबाव, हमेशा हर चीज में पहली प्रतिक्रिया का दबाव, ये शायद डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है लोगों में। बिल्कुल मीनाक्षी, आप सही कह रही हैं। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। ये अपने आप में एक स्टेटस सिंबल से कम नहीं है। आप पहले ट्वीट करते हैं, आप पहले इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, आप उसमें क्या लिखते हैं। अभी आपको आप मेरी बात सुनती रहे, साथ साथ हम आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर लग रहा है फिर से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मीनाक्षी, जो आपने सवाल किया मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि आप और हम भी शायद कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में आते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हम पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, हम पहले कुछ ट्वीट कर दें। कहीं ना कहीं ये लोग अक्सर कर रहे हैं, लेकिन ये एक तौर पे एक कंपटीशन के तौर पे भी इसे लोग देखते हैं और एक तरह से एक प्रेशर बिल्डिंग के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। और जहाँ तक आपने रिया की बात की, उन्होंने अभी बहुत कुछ पोस्ट नहीं किया है। मीनाक्षी, अगर आपने इंस्टाग्राम चेक किया हो तो क्या उन्होंने कुछ पोस्ट किया है? अगर मैं मिस कर रही हूँ तो नहीं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और मैं इसी बारे में आपसे कह रही थी कि ये एक तरीके का प्रेशर होता है कि आप पहले प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी हाँ, ये रिया के लिए एक अलग तरह का प्रेशर भी है, आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो जांच है मीनाक्षी, वो उनके इर्द गिर्द होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी सुशांत को, ये बात सबको पता है, ये बात स्पष्ट हो गई है। वो हर तरीके से एनजीओज को मदद कर रहे थे, चाहे सीएम फंड की बात हो, वहां पर उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए दान में दिए थे, डोनेट किए थे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल लाइफ के इर्द गिर्द ये डिप्रेशन का कारण कहीं उनकी पर्सनल लाइफ तो नहीं थी। और मीनाक्षी, जब पर्सनल लाइफ की बात आती है तो अभी वो रिसेंटली डेट कर रहे थे रिया को, जो कि उनकी क्लोज फ्रेंड थी। अब ज्यादा इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हो सकता है ये भी एक चीज उनके दिमाग में हो कि मुझ पे पूरे देश की नजर है, अब मैं क्या लिखूंगी, उसको कैसे लोग लेंगे,
ट्रोलिंग हो जाती है आजकल, कोई भी कुछ लिखता है और अब ये बिल्कुल जांच का सही। विषय है। डिप्रेशन का शिकार थे, उन्होंने क्यों अपनी। जी मीनाक्षी जी जयप्रकाश, जो अस्पताल के डॉक्टर से या वहां की टीम से आपकी बात हो पाई हो, उनकी क्योंकि विसरा रिपोर्ट भी तैयार की गई है, सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उनकी विसरा रिपोर्ट में, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसे लेकर थोड़ा सा भी, इंच भर भी संदेह हो सकता है? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने करियर में एक्सीलेंट हो, जो पढ़ाई लिखाई में एक्सीलेंट हो, जो इतने ख्वाब देखता हो, इतने सपने देखता हो, जिसके बारे में उसके सहयोगी ये कहते हैं कि ये हार मानने वाली फितरत तो सुशांत की थी ही नहीं, तो बीते कुछ वक्त में ऐसा कौन सा डिप्रेशन उन्हें घेर रहा था? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ बहुत तेज बरसात शुरू हो गई है मॉर्चरी के बाहर जुहू में, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं कूपर अस्पताल के पास। और यहाँ पर जो हलचल है वो भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। बरसात जितनी तेज हो रही है, हलचल उतनी ज़्यादा और तेज हो रही है, क्योंकि अब समय आ गया है अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले की शमशान भूमि ले जाने का। जो सवाल आपने पूछा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है, देखिए मैं आपको बताऊं, पोस्टमार्टम में अभी सिर्फ एडवांस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिसमें कॉज ऑफ डेथ पता चला है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कोई उनके शरीर में जहर मिला है या क्या कोई नशीली दवा मिली है, कोई शराब मिला है, ऐसी कोई बात नहीं मिली है। उनकी जो मौत है वो दम घुटने से हुई है। लेकिन और डिटेलिंग इसकी रिपोर्ट जो है वो विसरा रिपोर्ट की जानकारी मिलने के बाद आएगी, जो कलीना फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। जे अस्पताल में भी एक रिपोर्ट भेजी गई है। कुछ ये रिपोर्ट जयप्रकाश कब तक मिल पाएगी? विसरा रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये कब तक आने की संभावना है? देखिए मीनाक्षी, विसरा रिपोर्ट करीब 7 से 10 दिन लगता है, कई बार 15 दिन भी लग जाता है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग रिपोर्ट होती है, केमिकल रिपोर्ट होती है वो, और उसमें सही समय पता चलता है कब मौत हुई है। ये भी पता चलता है कि मौत का एग्जैक्ट कारण क्या है, और अगर कोई ड्रग्स या दवा का सेवन किया गया हो तो उसकी पूरी डिटेलिंग आती है, दवा के नाम आते हैं। तो वो सारी जानकारियां जो है वो करीब 10 दिन का समय लग सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कॉज ऑफ डेथ हो गई है, जिसकी रिपोर्ट, एडवांस रिपोर्ट परिवार वालों को और पुलिस को सौंप दी गई है। एम्बुलेंस अंदर लग चुकी है मीनाक्षी, और जो पार्थिव शरीर है सुशांत सिंह राजपूत का, वो किसी भी वक्त यहाँ से निकाला जा सकता है। परिवार के सदस्यों ने जो फॉर्मेलिटी है, लीगल टेक्निकल फॉर्मेलिटी, वो पूरी कर दी है। अब यहाँ से शमशान भूमि में मैं आपको बताऊं, वहाँ पर जो ले जाने का जो समय लगेगा, करीब 10 मिनट का समय लगेगा, और वहाँ पर ऑलरेडी परिवार के जो मेंबर हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, पंडित वहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। शमशान भूमि को इत्तला कर दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है, और ये तमाम जो प्रोसेस है पिछले 1.5-2 घंटे से इसमें इस पूरे प्रोसेस में तेजी आई है। मीनाक्षी जी, जोयिता मित्रा इस वक्त विले पार्ले के उसी शमशान भूमि से जुड़ रही है हमारे साथ, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जोयिता, क्या आप इस बारे में जानकारी दे सकती हैं कि कौन कौन परिवार के सदस्य यहां पर आ रहे हैं? क्या रिया चक्रवर्ती भी अपने परिवार के साथ वहां पर आएंगी? मीनाक्षी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने शमशान भूमि के अंदर जहां पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा वहां का जायजा लिया था, और वहां पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां पर करीब 20 लोगों की लिस्ट दी गई है जो अंदर जा सकते हैं। सुशांत के परिवार से उनकी बहनें यहां पर आ चुकी हैं ऑलरेडी, उनके पिता का इंतज़ार हो रहा था। तो और जो उनके करीबी दोस्त हैं वो ही आ पाएंगे, क्योंकि देश का माहौल ऐसा देखते हुए पुलिस ने ये एहतियात बरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पुलिस जो है वो काफ़ी एहतियात बरत रही है। नॉर्मली हम अंदर तक हमेशा जाते हैं, पर अब इस बार यहाँ पर गेट पर ही रोक दिया गया है कि नहीं, अंदर जाने की मनाही हो रही है। तो जी हाँ, रिया जो है वो अस्पताल पहुंची है, उम्मीद कर रहे हैं रिया यहाँ भी आएगी। उनके साथ जो उनका एक दोस्ती का नाता था, इस करके भी रिया जो है वो काफ़ी परेशान भी दिखी, रोती हुई आई थी अस्पताल में। तो यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ भी आएंगी। मीनाक्षी जी, राजीव, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा लोग शमशान भूमि पर जाने की इजाज़त वैसे भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक तो कोरोना का खतरा भी है, और बहुत ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है। क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने लोगों को वहां पर इजाज़त दी गई है पहुंचने की? देखिए, तो पहले से ही नोटिफिकेशन जारी है, सर्कुलर जारी किया गया है महानगर पालिका द्वारा, और 20 लोगों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है शमशान भूमि में। इसके पहले भी हमने देखा था जब ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ था, वहाँ पर भी
इंडस्ट्री से लेकर तमाम उनके चिर परिचित और फैंस बड़ी संख्या में जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो आप 20 लोगों से ज़्यादा लोगों की इजाज़त नहीं होती। तो निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी कहीं ना कहीं फैंस भी इस बात से आहत है। उनके जानने वाले, पहचानने वाले, फिल्म इंडस्ट्री के उनके तमाम दोस्त, साथी कलाकार जिन्होंने साथ में काम किया, जिनके साथ में कभी रहे, चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री के हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के, जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह का आखिरी दर्शन लेना चाहते हैं। लेकिन विषय यह है कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, पुलिस से लेकर महानगर पालिका की तरफ से जाहिर है ना बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत है और ना ही ऐसे कोरोना काल में किसी को बहुत ज्यादा एकत्रित होना चाहिए, और इसलिए जो करीबी परिवार के लोग हैं और जो दोस्त हैं उन्हीं की मौजूदगी में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयप्रकाश, राजीव, चारुल और जोईता, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम सफर ठीक आधे घंटे के बाद शुरू होगा। बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन ये सच है। हम एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।